नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा जो पार्ट चल रहा था वो था एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर लिए थे। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक चीज जो इसमें बची हुई है वो सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे हॉट टॉपिक है। दिस इज नोन एज एनजीपी। ध्यान से देखिएगा इसको, एनजीपी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एनजीपी है क्या। तो एनजीपी का पूरा नाम होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं इसको? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखिए, इस होता क्या है, कैसे वर्क करेगा, ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक ग्राउंड पहले देखते हैं। देखिए, जब हम जीओसी पढ़ते हैं तो जीओसी में आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो, किन्हीं और के देखे हो, तो उसमें एक बात होता है जीओसी में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है बेसिक, मतलब थ्योरेटिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? थ्योरेटिकल और क्लासिकल इफेक्ट। और दूसरा आपका होता है एक्सपेरिमेंटल और नॉन क्लासिकल इफेक्ट। तो आप कहीं पर भी पढ़े हो जीओसी, वहां पर यह बात बहुत क्लियरली बताई जाती है कि जो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स होते हैं वो हमेशा ही थ्योरेटिकल इफेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट थ्योरेटिकल इफेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट आपका क्या है? एनजीपी या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। होता क्या है, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे आइए। इसका जो शब्द है नेबरिंग का स्पेलिंग आप लोग ठीक से लिखिएगा, मुझे याद नहीं है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, गलत है, पार्टिसिपेशन। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंस भी है। जहां तक बात रही एमएससी एंट्रेंस की, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक। मतलब पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से पूछे जाने की संभावना होती है, तो यही टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। नेट और गेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, हिंदी में अगर इसको कहें तो नेबर मतलब पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी का योगदान। ठीक, पार्टिसिपेशन योगदान, या कुछ और हिंदी अगर आपको पता हो इसकी तो आप लिख सकते हैं। हिंदी लिखने का रीजन क्या है वो अभी आपको समझ आएगा। देखिए, होता क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए इसमें। इसको हम लोग क्वेश्चन के बिहाफ पर ही समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या ले रखा है, O माइनस। ठीक है, Me और H। Me H एंड दिस वन इज Cl। ये ले रखा है आपका, और करवाना क्या है, इसके ऊपर हमको रिएक्शन करवाना है। खैर, रिएक्शन तो बाद में करवाएंगे, पहले थोड़ा इस ग्रुप के बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको दे रखा है,
इसमें कुछ आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको इसके ऊपर लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करने कहा जाए तो आप किसको कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपका लिविंग ग्रुप ये क्लोरीन है, ये आपका क्या है? लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड के ऊपर आपको कहा जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए तो आप कैसे करवाएंगे? यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और यहां से क्लोरीन को बाहर करेंगे और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे अगर SN2 करवाना हो तो। अगर SN1 करवाना हो तो यहां से क्लोरीन को हटाएंगे और न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे। आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा SN1 के केस में, और SN2 के केस में क्या मिलेगा आपको? आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा, ठीक है, यही बात है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, रिएक्शन की बात तो बाद में करेंगे। NGP है क्या? लिविंग ग्रुप जिस पोर्शन से लगा हुआ है वहीं पर हम रिएक्शन करवाते हैं, यह बात यहां से भी आपको क्लियर हुई। तो जिस जगह पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग नाम देते हैं रिएक्शन साइट। क्या देते हैं? रिएक्शन साइट, ठीक है। क्या हो गया? ये रिएक्शन साइट हो गया। और उसके बाद नेबरिंग, ये रिएक्शन साइट के पास में मतलब पास में कितना भी पास हो सकता है, ठीक है, बस उस कार्बन को छोड़ के उसके पड़ोस में जिसके ऊपर आप रिएक्शन करवाएंगे उसका पड़ोसी। अब पड़ोसी एक कार्बन बाद भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है, वो अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करेगा। तो उसके बाद में उसके पड़ोस में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, रिएक्शन सेंटर के पड़ोस में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, पड़ोसी हिंदी में लिख लो, नेबर, ठीक है, जिसके पास की इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। कैसा इलेक्ट्रॉन? वैसा इलेक्ट्रॉन जिसको वो दे सकता है, जिसको वो डोनेट कर सकता है, वैसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देखिए, ग्रुप उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और वो नेबर में है, क्लोज टू रिएक्शन सेंटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्योंकि पड़ोस में है इसलिए नेबर, और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा सकता है इसलिए नाम दे दिए क्या? नेबरिंग ग्रुप। नेबरिंग, अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना भी होता ना तो भी ये नेबरिंग ग्रुप था, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका नेबरिंग ग्रुप हो गया। और इस नेबरिंग ग्रुप के कारण क्या? इस नेबरिंग ग्रुप के कारण आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है रिएक्शन का और रिएक्शन का रेट है, ये दोनों इफेक्ट होता है। ऐसे ग्रुप के प्रेजेंट होने से वो ग्रुप रिएक्शन सेंटर के बगल में ऐसा ग्रुप जिसके पास की इलेक्ट्रॉन पेयर हो और जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करवा सकता हो, दे सकता हो, ऐसे ग्रुप के प्रेजेंट होने के बाद आपका जो रिएक्शन प्रोसीड होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके रेट में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। और ना ही सिर्फ रेट में अंतर आता है बल्कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कुछ अलग होती है। इस ग्रुप के कारण, इस ग्रुप के पार्टिसिपेशन के कारण, नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन के कारण, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। और इससे जो रेट में फर्क आता है
और स्टीरियो केमिस्ट्री में जो अंतर आता है इसको हम लोग बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एंकीमेरिक। लिख लो। असिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंकीमेरिक असिस्टेंस। अब कैसे क्या होता है ये तो आगे देखते हैं हम लोग, बाकी ये आपका बेसिक पार्ट हो गया। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले थोड़ा सा इसका जो जनरल मैकेनिज्म हो सकता है वो करके दिखाते हैं हम आपको। देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन दे रखा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या, जनरल मैकेनिज्म का जो करवाना है हमको वही है। तो 2 नंबर को देखिएगा जरा सा। दो नंबर को देखिए, करवाते हैं हम उसको जरा सा। क्या कर रखा है देखो, सी जेड सी लिविंग ग्रुप, ठीक है, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा रखा है। अब देखिए, इसमें हम पहले कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। रिएक्शन सेंटर कौन है? ये आपका रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर के बगल में आपका एक ग्रुप दे रखा है जिसके पास की डोनेशन के लायक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो रही है एनजीपी के लिए। तो देखिए, करवाते हैं इसको। होता क्या है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में जो आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वो कुछ इस तरह से होता है कि ये जो लोन पेयर है ये अपना अटैक करवाता है रिएक्शन सेंटर के ऊपर, और रिएक्शन सेंटर के ऊपर अटैक करवा के लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, और उसके बाद जो चीज बन के आती है वो कुछ इस तरह से बनती है। देखिएगा, कुछ ये बनता है, ठीक है, और साथ में जो लिविंग ग्रुप बाहर निकला। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर अटैक करके इसको ओपन कर देता है, और जो आपका बन के आता है प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आरएस निकालने के लिए, सिर्फ उससे अधिक की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका बनता है ये कुछ ऐसे आता है, जहां से लिविंग ग्रुप गया था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब अगर इस ये आपका जो एनजीपी आप पढ़ रहे हैं इसका जनरल मैकेनिज्म है। अगर आप इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो आपको बहुत क्लियरली ये बात पता चलेगी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये भी SN2 है। क्या है? SN2। और पहला SN2 होने के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है ये भी क्या है? SN2, ठीक। अब एक बात बताओ, SN2 रिएक्शन में क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री पहले थी, ठीक है, जो पहले प्रेजेंट थी,
उसमें SN2 करवा के आप इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट ले गए, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहां पर ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जब आप फिर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हैं, तो फिर जो आपका बन के आएगा प्रोडक्ट वो आपका फिर से इन्वर्जन हो जाएगा। किसका? इसका इन्वर्जन ये और इसका इन्वर्जन ये। तो अगर आपको हम मान लीजिए कि आपको उल्टा करना है, ठीक है, तो एक आदमी क्या किया, आपका सर पकड़ के ऐसे घुमा दिया, सीधा कर दिया, मतलब ये ऐसे था, इसको उल्टा करना है तो इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है, ये उल्टा हो गया। अब फिर से इसको उल्टा करना है दोबारा, तो क्या होगा? ये होगा। अब ये पहले के कंपैरिजन में देखें तो कोई फर्क दिख रहा है आपको? उल्टा तो ये 2 बार हुआ, लेकिन अपने अलग अलग पोजीशन के रेस्पेक्ट में हुआ। लेकिन अगर हम पहले पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को जज करें तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बात समझ रहे हैं आप? तो चूंकि ये जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक मतलब इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसको हम लोग रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या? ध्यान से लिखिएगा इस बात को। अगर आप इससे कंपैरिजन करें, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं मेरी बात? क्या हो रहा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। 2 बातें हैं। पहला तो SN2 रिएक्शन में, मतलब NGP रिएक्शन में, SN-NGP के केस में 2 बार SN2 रिएक्शन होने के कारण रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन हमेशा ही रिटेंशन नहीं होता है। रिटेंशन होता है लेकिन हर केस में नहीं होता है। अलग अलग केसेस हम देखेंगे, कहीं पर हमको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा। अलग अलग के अलग अलग रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस होंगे उसको हम यहां पर एक एक करके देखेंगे। तो ये बात हो गई आपके किसके? जनरल स्टीरियोकेमिस्ट्री की और जनरल रिएक्शन की कि ये कैसे होगा। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमको? यहीं से देखो, एक्चुअली ऐसा कुछ दे रखा है और इसके ऊपर क्या करवाना है हमको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OMe दे रखा है, मान लो OMe, ठीक है, तो या MeOH के सॉल्यूशन में दे रखा है, कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है। अब इसके ऊपर अगर आप OMe लगाते हैं तो OMe इसके साथ क्या करेगा? यहां पर जो OH दे रखा है, देखो, ये इस OH को के H को ले नहीं लेगा। तो होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिएगा, O-, ठीक है, और Me HCl, ठीक है, कुछ ये बन के आ गया। अब क्या होता है इसमें? ये जो O- है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपको दिख नहीं रहा है? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बगल वाला और बगल वाले के ऊपर आपका नेबरिंग ग्रुप जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ओवरऑल। तो ये जो आपका है ये अटैक करता है रिएक्शन सेंटर के ऊपर और लिविंग ग्रुप को
बाहर निकाल देता है, और इसके बाहर निकालने से आपका जो बन के आता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान से देखो, ठीक है। बाकी चीजें लगा लो, Me एंड H। तो ये जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, Me एंड H, ठीक है। और फिर इधर भी कर लो, Me एंड H, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये ऐसा नहीं है। आगे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल फिर दे रखा है आपको। क्या है न्यूक्लियोफाइल में आपका, OMe, OMe। ये जो आपका OMe है फिर से अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, और खोल देगा इसको, खोलो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, Me। ये बहुत ही जनरल मैकेनिज्म है जो कि हम यहां पर आपको करके दिखा रहे हैं। H और O माइनस, ठीक है, और C OMe H एंड दिस वन इज Me, ठीक है। तो ये आपका सबसे जनरल मैकेनिज्म होता है किसका, NGP रिएक्शन का। फिर यहां पर रिटेंशन। एक बात करना आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं मैं सीधा रिटेंशन, इन्वर्जन या ये चीजें लिखता जाऊंगा। आप सबका RS निकाल कर चेक कीजिएगा कि उसमें सही में रिटेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर उसमें ये आपका इन्वर्जन हो रहा है या स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी हो रही है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को, और करवा के इसको देखिएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता दूं। इसमें हम आपको ये बता दिए कि NGP रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करती है, और साथ ही साथ हम आपको ये क्लियर कर दिए यहाँ पर कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती है NGP रिएक्शन के लिए, मतलब कब NGP होगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये आपका एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, हम पहले बोले कि NGP एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है, तो इसके बारे में कोई आप सोच साच के नहीं कर दीजिएगा। जिस जगह पर ये रिएक्शन होती है वो डॉक्यूमेंटेड जगह होंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप करवा दीजिएगा। तो जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि यहां यहां पर NGP होती है और कुछ एक कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा कंडीशंस भी नहीं है, वही जगह NGP शो करता है। ऐसे फालतू का ये नहीं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा रहे हैं वैसे NGP लगा देंगे अपने मन से सोच के, ऐसा नहीं होता। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में ऐसा होता है, ये नहीं कि ऐसा हम करा देंगे, थ्योरी की बात यहां पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक एविडेंस की बात आती है NGP के एविडेंस की, कि एविडेंस क्या है कि NGP हो रहा है यहां पे या किसी पर्टिकुलर जगह पर NGP हो रहा है, इसका क्या एविडेंस है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका एविडेंस ये है कि सबसे पहला बात तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कि अगर SN1 करवाएंगे हम किसी रिएक्शन में तो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, आपका SN1 से रेसिमिक मिक्सचर मिलना चाहिए। अगर आप SN2 करवाते हैं तो क्या मिलना चाहिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। लेकिन कुछ एक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ना कि हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और ना ही हमको आपका ये वाला पार्ट मिलता है, क्या कहते हैं इसको, ना तो रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है और ना ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। उल्टा हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है। तो जब इसकी मैकेनिज्म की तलाश की गई तब देखा गया कि इसमें जो हो रहा है वो NGP हो रहा है, मतलब जो चीज हो रही है उसमें नेवर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो है ही साथ एक पड़ोसी भी मदद कर दिया निकालने में, तो रिएक्शन का रेट हजारों गुना बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन का रेट हजारों गुना करीब करीब बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि NGP जो है हो रहा है वहां पर। मतलब अगर आप एक नॉर्मल रिएक्शन देखें और उसी के कोरस्पोंडिंग एक NGP वाला रिएक्शन देखें तो दोनों के बीच का जो आपको रेट का फासला दिखेगा वो अनकंपेरेबल होगा, मतलब दोनों के बीच में आप तुलना नहीं कर सकते हैं, इतना रेट का अंतर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये एविडेंस की बात होगी जहां से हमको ये पता चला कि NGP में, मतलब NGP होता है, हम कैसे समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक अलग अलग केस हम देखेंगे अब NGP का। हेडिंग दीजिएगा आप, ये जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आता है, वेरियस केसेस ऑफ NGP। क्या, वेरियस केसेस ऑफ NGP। अब इस वेरियस केस में क्या क्या है, बहुत सारी केसेस हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार की NGP होती है, लेकिन सबसे पहले हम कंडीशन दिखा दें आपको कि NGP के लिए कंडीशन क्या होती है। तो लिखिएगा, कंडीशन फॉर NGP। कंडीशन फॉर NGP। देखो क्या क्या कंडीशन है, जरा सा देखते हैं इसके बारे में हम लोग। बहुत सिंपल सी बात करता है, ये कहता है कि नेबरिंग ग्रुप कोई, मतलब जो आप नेबरिंग ग्रुप लेंगे जिसके पास, नेबरिंग ग्रुप जिसके पास क्या होना चाहिए, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन या ब्रोमीन ले लो, हेलोजन कहो या ब्रोमीन कहो, या पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड हो। नेबरिंग ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, इस तरह का कोई हेटेरो एटम होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये सब है तो ठीक है, नहीं तो पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है तो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड भी अपना NGP दिखाता, अलग अलग होगा हर एक का। हेटेरो एटम की NGP अलग होगी, पाई बॉन्ड की NGP अलग होगी और सिग्मा बॉन्ड की NGP अलग होगी। एक एक करके हम सबका देखेंगे। अब देखिए, अच्छा NGP होने के लिए जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेबरिंग ग्रुप तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका जो NGP होने के लिए, अच्छा NGP होने के लिए
ये दोनों कंडीशन एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। लीविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप या इनकमिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप लिखो, इनकमिंग ग्रुप से कंफ्यूजन होगा। नेबरिंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री सुटेबल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अटैक तो नेबरिंग ग्रुप करेगा और निकलेगा लिविंग ग्रुप, तो ये दोनों ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में होने चाहिए कि नेबरिंग ग्रुप इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा के लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सके। इतना फेवरेबल स्टीरियोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई। अब इसमें हर एक का हम देखेंगे। आप देख रहे हैं ना, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ब्रोमीन, तो ये एक पार्ट हो गया आपका हेटेरो एटम का। मतलब अब हमको यहां पर से 3 प्रकार की एनजीपी देखनी है। एक तो आपका हो गया नॉर्मल एनजीपी हेटेरो एटम का, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड का एनजीपी, और तीसरा हो गया सिग्मा बॉन्ड का एनजीपी। एक एक करके तीनों के ऊपर हम लोग चलते हैं, देखिएगा। ये बात हो गई, और जैसे जैसे हमको कुछ ध्यान आता रहेगा मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखो पहले क्वेश्चन को जरा सा, हेडिंग दो, एनजीपी ऑफ हेटेरो एटम, एनजीपी ऑफ हेटेरो एटम या हेटेरो एटम एज नेबरिंग ग्रुप। क्या? हेटेरो एटम एज नेबरिंग ग्रुप। देखो इस दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट और सेकंड करके लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार इस दोनों क्वेश्चन को देखें तो आपको सीधा सीधा लगेगा कि दोनों ही क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और आप दोनों में SN2 करवा के यहां पर दोनों जगह OH लगा देंगे। लेकिन जब आप रेट देखेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले के रेट को कंपेयर करेंगे SN2 के बाद, तो आप देखेंगे कि दूसरा वाला का रेट पहले वाले के रेट से हजारों गुना अधिक है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ग्रेटर। सेकेंड का रेट फर्स्ट के रेट से करीब करीब 1000 गुना अधिक है। तो अगर दोनों ही SN2 रिएक्शन है तो सेकेंड वाले के रेट में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन की बात तो है ही। और साथ ही साथ जो सेकेंड वाले की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो भी क्या आ जाती है, आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो अब इसी बात को देखने पर पता चला कि फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो रहा है, और अगर हम फर्स्ट वाले का मैकेनिज्म देखें, नॉर्मल SN2 करवाएं, आप भी करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। H2O दे रखा है न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखो। अगर आप इस क्वेश्चन में हमको SN2 आपको करवाना हो, H2O ले लें, ठीक है, और इस क्लोरीन को बाहर कर दें, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH2 होल 4 CH2 और H2O, ठीक है, ये बन जाएगा। और उसके बाद आप यहां से H को रिमूव कर सकते हैं। यहां से क्या करो, H2O फिर कर दो, और ये इधर से इसको ले लेगा और ये इधर आ जाएगा। ये जनरल आपका CH3 CH2 का होल 4 CH2 और OH, ठीक है, ये बन गया आपका। और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका SN2 दूसरे का भी करवाना चाहें तो आप इजीली करवा सकते हैं। लेकिन
जब हम सेकेंड वाले का मैकेनिज्म देखते हैं तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है इसमें ये कुछ इस तरह से होता है। देखो आपका जो सल्फर है, सल्फर का जो लोन पेयर है वो अपना पार्टिसिपेशन देता है, कुछ इस तरह से देता है। ये लोन पेयर आगे अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल देता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है। CH2 CH2 S देख रहे हैं। उसके बाद CH2 CH3, ठीक है। अब देखो ये आपका बन के आ रहा है। ये पहला SN2 हो गया। इसमें इसका नाम और ये चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें आगे वाटर दे रखा है आपको H2O। ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो इधर से आके यहां पर करके इसको फिर से रीओपन कर देता है और जो बन के आता है फाइनली वो कुछ इस तरह से आता है। देखो आपका CH3 CH2 S CH2 CH2 और साथ में H2O यहां, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से फिर से वाटर के लेके इधर CH3 जैसा फर्स्ट केस में किए थे, हाइड्रोजन रिमूव करना है। इसको आप करना सीख जाइए अब, क्योंकि हर केस में मैं करके नहीं दिखाऊंगा। OH ये फाइनली बन के आ रहा है और इसमें जो हो रहा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो बन के आ रहा है बीच में, इसका एक विशेष नाम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ईपी सल्फोनियम आयन। क्या बोलते हैं? ईपी सल्फोनियम आयन, ठीक है। और ये जो आपका ईपी सल्फोनियम आयन होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। साथ ही साथ ये 3 मेंबर्ड का रिंग है, देख रहे हैं। तो 3 मेंबर्ड रिंग होने के कारण बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप के तरह भी, मतलब इतना ज्यादा ये स्ट्रेंड है। हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जहां कहीं पर स्ट्रेन हो 3 मेंबर्ड रिंग, because due to which very strained और बहुत ज्यादा स्ट्रेंड होने के कारण ये अपना स्ट्रेन रिलीज करना चाहता है। स्ट्रेन रिलीज करने के लिए रिंग को ओपन करना चाहेगा और रिंग ओपन होगा, इट मीन्स वो आगे लिविंग ग्रुप के तरफ वर्क करेगा। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात थी वो ईपी सल्फोनियम आयन थी, जो कि इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है इसको ध्यान में रखिएगा कैसे होता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है अगले में, ध्यान से देखो। आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन एक बार ले रखा है CH3 CH Br CO- के ऊपर,
और एक बार डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले रखा है Ag2O के साथ में। देखो थोड़ा सा फर्क के साथ दोनों रिएक्शन होता है। क्या फर्क है देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा फर्क नहीं, एक्चुअली फर्क बहुत ज्यादा होता है दोनों में। एक तो आपका क्या है NGP होता है और दूसरा आपका नॉर्मल SN2 होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर आप पहले का मैकेनिज्म करवाएं, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको CHBr दे रखा है। आप इसका एक काम करो, स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, बाकी सब आप कर लीजिएगा। CBr, ठीक है, और CH3, ठीक है, इससे एक Br लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक CO माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। ये CH3 का जो स्टीरियो है वो देख लो, ये ऐसा दे रखा है और हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड में है। ये सॉलिड में हाइड्रोजन हो गया और ये आपका COO माइनस ये दे रखा है। ये इस क्वेश्चन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब इसके ऊपर क्या करवाना है आपको, NaOH ले रखा है। अगर NaOH ले रखा है इसके ऊपर तो सिंपल सी बात है, क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन होगा। आप इसके ऊपर SN2 करवाएंगे और अगर आप इसके ऊपर SN2 करवाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा रिएक्शन, तो वो आप करवा के देखिएगा। मतलब फर्स्ट वाले केस में SN2 होगा जो कि आपको करवाना है और आपको पता है कि अगर SN2 रिएक्शन करवाएंगे तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसे होगा इन्वर्जन ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सेकेंड वाला स्टेप आपको करके दिखाता हूं। डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ Ag2O दे रखा है। आप याद कीजिए, हम आपको पीछे लेक्चर में एक टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस, जिसमें कि हम आपको यह बताए थे कि अगर कहीं पर आपको सिल्वर प्लस या फिर Pb प्लस ऐसा आयन दे रखा हो, हैवी मेटल्स दे रखे हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में वो लिविंग ग्रुप के लिविंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कि उसका रेट बढ़ जाता है रिएक्शन का, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस बोलते हैं। और उस ग्रुप को जो ऐसा कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहां पर जो सिल्वर दे रखा है वो भी यही काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस का काम करेगा, और काम कुछ इस तरह से करेगा। देखिएगा, अगर ये आपका जो दे रखा है इसके ऊपर क्या करना है, आपको सिल्वर लगाना है, लगा दो Ag प्लस। ये जो Ag प्लस है ये क्या करता है, ब्रोमीन का जो लोन पेयर है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, और ब्रोमीन के लोन पेयर के साथ इंटरैक्ट करके मतलब ब्रोमीन की लिविंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हम पीछे आपको बताए थे इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस में। अब अगर इसका निकलने का टेंडेंसी बढ़ गया तो अंदर में जो आपका COO माइनस दे रखा है, यही अटैक, ये जो O माइनस है यही इंटरनल अटैक कर देता है इसके ऊपर, और ये इंटरनल अटैक करके इसको AgBr के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, और बन के जो आता है इससे वो देखिएगा कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान से देखना, COO, ठीक है, और इसके साथ में सेकेंड वाला जो है आपका ये है, और इधर CH3
एंड H। ध्यान से देखो, ठीक है, ये बन रहा है। अब आगे क्या दे रखा है आपको, डाइल्यूट NaOH दे रखा है। एक्चुअली डाइल्यूट NaOH का मतलब ये हो गया कि OH के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है यहां पर कि वो अटैक करके रिएक्शन मतलब लिविंग ग्रुप को बाहर कर सके, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अब इस पे H2O ले लो, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर H2O लगाएं, क्या करेगा H2O, अटैक करेगा, करवा दो और ओपन कर दो रिंग को। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, CH3, this one is HCOO माइनस, और यहां पर ये क्या है, H2O। तो H2O को हम सीधा अब OH कर देते हैं, आपको इतना करके नहीं दिखाएंगे हम, अभी पीछे बता चुके हैं कि कैसे होगा H2O का। तो ये बन के आ गया। अब यहां पर अगर आप देखें कि कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में पहला जो SN2 है वो ये है और दूसरा जो SN2 है आपका वो ये है। तो दो स्टेप SN2 के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है आपका वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बात ध्यान दो, सॉरी इन्वर्जन नहीं, सॉरी रिटेंशन। ठीक है, क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जितने भी रिएक्शंस मैंने करवाए हैं ये सारे रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिएक्शंस हैं। इसका थ्योरी से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। इसलिए आप भी इसको एक्सपेरिमेंटली ही समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए कि कहां पर एनजीपी लग सकता है, लेकिन उन जगहों पे लग सकता है, ये प्रिडिक्ट हो सकता है। लगेगा या नहीं लगेगा ये श्योरली कोई नहीं कह सकता है, ना मैं कह सकता हूं ना कोई और कह सकते हैं कि यहां पर एनजीपी होगा ही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चीजें हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब दो क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, और बाकी के फिर और क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिए, वैसे भी लेक्चर आज का बड़ा हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे एनजीपी तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कंटिन्यूअसली इसको नोट करते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट, IIT जैम, MSc एंट्रेंस, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये जो पार्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और फिर आगे देखते हैं।